अब हम लोग देखेंगे कुलाम्स लॉ। पहले ये समझिए, जैसे कोई चार्ज होता है, दो चार्ज है, अगर सेम चार्ज होता है तो रिपेल कर रहा होता है, अगर ऑपोजिट चार्ज कर रहा होता है तो अट्रैक्ट कर रहा होता है। अट्रैक्ट कर रहा है तो क्या फोर्स लगेगा। अच्छा, वो जो फोर्स होता है ना उसका कुछ वैल्यू होता है, ठीक है। वो वैल्यू क्या होता है, वो जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के, आया समझ में। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर का, आया समझ में। अब देखिए तो एफ क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाइएगा तो एक कोई कांस्टेंट क्या आता है, स्मॉल के, आया समझ में। अब ये के क्या होता है पता है, के का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई ई नोट। ई नोट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये हम लोग आगे देखिएगा, ठीक है। तो आप इसको 4F इक्वल्स टू KQ1/R स्क्वायर है ना, इसको आप ये भी तो लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए दूसरा बात क्या है कि इफ सम मीडियम इज प्रेजेंट, मतलब कोई मीडियम है जैसे लिक्विड में डाल दिए या फिर कहीं और दूसरे मीडियम में डाल दिए, तो वहां पे एफ नेट क्या हो जाता है 1/4 पाई ई होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या होता है ई नोट होता है, ये ई क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का परमिटिविटी, है समझ में, पक्का ना। तो वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट हो तो ये फोर्स का फॉर्मूला होता है।